हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी लोकवाणी 9 स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है छोटा जादूगर। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों छोटा जादूगर। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय जानेंगे और उसके बाद हम गद्य संबंधी जानेंगे बच्चों। उसके बाद पैराग्राफ रीड करूँगी। पैराग्राफ रीड करने के टाइम जो कठिन शब्द आएंगे बच्चों वो आपको बताऊंगी, या क्वेश्चन आंसर जो पैराग्राफ से रिलेटेड आते हैं एग्ज़ाम में वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी इस वीडियो में। उसके बाद पेज नंबर 23 यानी कि जो स्वाध्याय दिया गया है बच्चों वो भी पूरी तरह से आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में और सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? आज का हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों छोटा जादूगर, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। चलिए जानते हैं पहले लेखक के बारे में थोड़ा सा हम। तो चलिए जान लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बच्चों। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 वाराणसी में हुआ था और मृत्यु बच्चों इनका 15 नवंबर 1936 वाराणसी में हुआ था। परिचय है जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के छायावादी कवियों के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रसाद जी कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी कृतियां देख लेते हैं बच्चों। झरना, आंसू, लहर आदि, काव्य, कामायनी महाकाव्य है बच्चों। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ऐतिहासिक नाटक है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल आदि कहानी संग्रह है। कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास ये इनके कृतियां हैं बच्चों। ठीक है, किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की। चलिए हम गद्य संबंधी देख लेते हैं, प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने एक लड़के के जीवन संघर्ष, बीमार माँ की देखभाल और उसके चतुरपूर्ण साहस को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है बच्चों। मानवीय संवेदना की मर्मिक अभिव्यंजना छोटे जादूगर के नाम से दी गई है बच्चों। चलिए देख लेते हैं। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कालनाद गूंज रहा था। विनोद यानी कि मनोरंजन, कालनाद यानी कि मधुर ध्वनि। कार्निवाल के मैदान में बच्चों बिजली जो है जगमगा रही थी और हंसी और विनोद यानी कि मनोरंजन हो रहा था। हंसी गूंज रही थी, कालनाद गूंज रहा था यानी कि मधुर ध्वनि गूंज रही थी। उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप देख रहा था। एक छोटा सा फुहारा था बच्चों, वहां पे एक छोटा सा लड़का जो है देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी हुई थी। उसका कपड़ा कैसा था बच्चों? फटा हुआ कपड़ा पहन रखा था, कुर्ता पहन रखा था और गले में उसके ऊपर एक गले में मोटी सूत की रस्सी पड़ी हुई थी। सूत यानी कि धागा का रस्सी पड़ा हुआ था और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। और जेब में क्या थे बच्चों? ताश के पत्ते थे। अंडरलाइन कर लीजिए पूरी लाइन को, पूछा जाएगा क्वेश्चन आपको। उसका कपड़ा कैसा था? देखने में कैसा था लड़का? तो फटे हुए कुर्ते पहन रखा था और उसके ऊपर मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य भी रेखा थी। विषाद यानी कि दुख, धैर्य यानी कि धीरज की रेखा दिख रही थी उसके मुख पर, उसके चेहरे पर बच्चों। ठीक है, मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। यहाँ लेखक कह रहे हैं हम जयशंकर प्रसाद जी, पता नहीं क्यों मैं उसकी तरफ आकर्षित हो गया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। लेखक ने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम है। जादूगर को बिल्कुल निकम्मा है। वो कहता है छोटा बच्चा कि यहाँ पर मैंने सब कुछ देखा है। ठीक है, जो जादूगर है वो बहुत निकम्मा यानी कि बिना काम का है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ, टिकट लगता है। कहता है ताश का खेल तो मैं बहुत अच्छा दिखा सकता हूँ और टिकट लगता है उसे देखने के लिए। मैंने कहा तो चलो, मैं वहाँ पर तुमको ले चलो। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं अच्छा चलो मैं तुमको वहाँ पर ले चलता हूँ।
मैंने मन ही मन में कहा, भाई आज के तुम ही मित्र हो। यानी कि लेखक जो है मन ही मन कहते हैं कि आज के मित्र कौन है, तुम ही हो। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। वो कहते हैं वहाँ चल के क्या करेंगे, चलिए हम लोग निशाना लगाते हैं। मैंने उससे सहमत होकर कहा। अब यहाँ पर लेखक जो है उससे सहमत हो जाते हैं, कहते हैं तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिलाया। स्वीकार सूचक यानी कि सूचना देना, यानी कि कब उसने बोला ठीक है मैं शरबत पी लूँगा। मनुष्य की भीड़ में जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। यानी कि ठंडी का मौसम था बच्चों, लेकिन इतनी भीड़ थी वहाँ पर उस मैदान में कि जाड़े की ठंडी थी, लेकिन जो संध्या थी उस समय का शाम था वो गर्म हो रही थी, क्योंकि भीड़ बहुत थी इसलिए गर्म हो रहा था। ठीक है, हम लोगों ने शरबत पीकर निशाना लगाने लगे। हम लोगों यानी कि जयशंकर प्रसाद और वो छोटा बच्चा जो था वो निशाना लगाने लग जाते। रास्ते में उससे पूछा तुम्हारे और कौन है। लेखक जो है उसे पूछते हैं तुम्हारे यहाँ कौन कौन है। माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया। यहाँ लेखक कह रहे हैं तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मना नहीं किया यहाँ पर अकेले। बाबूजी जेल में हैं। यहाँ पर जो छोटा बच्चा है बच्चों वो कह रहा है बाबूजी कहाँ पर हैं, जेल में हैं। क्यों, देश के लिए। क्या उत्तर देता है, देश के लिए मेरे बाबूजी जेल में हैं। वह गर्व से बोला, यानी कि छोटा बच्चा जो था वो गर्व से बोलता है। और तुम्हारी माँ वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। अब लेखक कहने की गुस्सा हो रहे, पूछ रहे तुम तमाशा देखने आए हो, तुम्हारी माँ बीमार है तो। उनके मुख पर तिरस्कार की हंसी फूट रही थी। तिरस्कार यानी कि अपमान की हंसी फूट रही थी। उसने कहा तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ। अब यहाँ पर छोटा बच्चा कहता है लेखक से, मैं तमाशा देखने नहीं आया हूँ साहब, मैं तमाशा दिखाने आया हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ के पथ दूंगा, यानी कि माँ को अपने पैसे दे दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। यहाँ छोटा बच्चा कह रहा है आप मुझे शरबत नहीं पिलाते तो चलता, लेकिन मेरा खेल देखकर मुझे आप कुछ पैसे दे देते ना तो मुझे ज़्यादा प्रसन्नता यानी कि ज़्यादा खुशी होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। यहाँ आश्चर्य से कौन देख रहा था बच्चों, लेखक देख रहे थे वो छोटे बच्चे को जो 13-14 वर्ष का था। हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहता है कि माँ मेरी बीमार है ना इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ, जेल में। कहता है मेरी माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ नहीं गया, जेल में नहीं गया। जेल में जब कुछ लोग खेल तमाशा देखने ही हैं तो क्यों ना दिखाकर माँ की दवा कराऊं और अपना पेट भरूं। अब वहाँ पे कह रहा है छोटा बच्चा कि साहब जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो क्यों ना मैं उन्हें खेल तमाशा दिखाकर अपना पेट भरूं और अपनी माँ का इलाज कराऊं, दवाई कराऊं। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए आगे देखते हैं। मैंने उससे कहा अच्छा चलो निशाना लगाओ। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौने की गेंद में गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दे दिए। अब यहाँ पर लेखक जो हैं वो कहते हैं अच्छा चलो जहाँ पे निशाना लगाया जा रहा है वहाँ पे चलो, और वो वहाँ पे पहुँचते हैं और उसे गेंद, खिलौने की गेंद को गिराया जाता था जहाँ पर, वहाँ उन्होंने 12 टिकट उसे खरीद कर दे दिए। ठीक है, किसको, लड़के को। लिख लीजिए आप लोग कितने टिकट खरीद कर दे दिए, 12 टिकट। ठीक है, वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। यानी कि लेखक बता रहे हैं वो पक्का निशानेबाज निकला बच्चों, और जितनी भी गेंद उसने डाली और कोई खाली नहीं गई। देखने वाले जो थे वहाँ पे दंग रह गए। उसने 12 खिलौने बटोर लिए। उसने कहा कि बच्चों 12 खिलौने बटोर लिए, लेकिन उठाता कैसे, कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए। उसने 12 खिलौने बटोर तो लिए, उसने कहाँ पर रखे उसे, कुछ तो रुमाल में बांध लिए, कुछ मेरे रुमाल में यानी कि लेखक रुमाल में बांध लिए, कुछ अपनी जेब में उस खिलौने को रख लिया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। लेखक ने कहा बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर जाइए मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा इतनी जल्दी आग बदल गई। अब वो कह रहा है
छोटा लड़का जो है वो कहता है, बाबूजी मैं आपको तमाशा दिखाऊंगा, चलिए मैं चलता हूँ। वह 9 2 11 हो गया। मुहावरा आया बच्चों, 9 2 11 हो जाना यानी कि चले जाना। मैंने मन ही मन सोचा, इतनी जल्दी आँख बदल ली इसने, यानी कि यहाँ से चला गया वो। मैं घूम कर पान की दुकान पर आ गया। अब लेखक कह रहे हैं मैं घूम फिर कर पान की दुकान पर आया। पान खाकर खड़ी बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा, देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी के ऊपर के हिलोर से पुकारा। हिलोर से यानी कि झूले से पुकारता है, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ, छोटा जादूगर। दूसरा अध्याय शुरू होता है बच्चों। पहले हमने पहला पढ़ा, अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं, चलिए देखते हैं। कोलकाता की सुरम बोटेनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी मनोहर झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा मैं जलपान कर रहा था। कमलिनी, कमलिनी यानी कि कमल के फूल, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। कोलकाता के सुरमय बोटेनिकल उद्यान में लाल कमल के फूल से भरी हुई एक छोटी सी मनोहर झील थी बच्चों, और किनारे वहाँ वृक्ष की छाया थी। वहाँ अपनी मंडली के साथ ये बैठे हुए थे। मैं जलपान कर रहा था। जलपान कर रहा है यानी कि नाश्ता कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। वही छोटा जादूगर जो था वो दिखाई पड़ता है। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, 4 खाने का यानी कि 4 खाना, ठीक है, कि खादी का झोला था। साफ जंघिया और आधी बाहों का कुर्ता। जंघिया कैसा था बच्चों? साफ था, और आधी बाहों का कुर्ता पहन रखा था। सिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी में बंधा हुआ था। और सिर पर मेरा रुमाल था, जो लेखक ने इसको रुमाल दिया था बच्चों खिलौना रखने के लिए, वही रुमाल था, सूत की रस्सी से बंधा हुआ था। मस्तानी चाल में घूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। ठीक है, आकर क्या कहता है बच्चों? आज कहिए तो बाबूजी मैं आपको खेल दिखाऊं। नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? अब यहाँ पर लेखक से कहता है, तो लेखक कहते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग अभी नाश्ता वास्ता कर रहे हैं, तो कोई तुम्हारा अभी नहीं देख रहा है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है बाबूजी, गाना बजाना होगा क्या इसके बाद? कौन कहता है ये बात? छोटा जादूगर कहता है। किससे कहता है बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी से कहता है, यानी कि लेखक जी से कहता है। आगे देख लेते हैं। नहीं जी, तुमको क्रोध से मैं कुछ और कहने जा रहा था, श्रीमती ने कहा। अब वो कहते हैं गुस्सा में तुमको कुछ और कहने जा रहा था, लेकिन श्रीमती जी ने क्या कहा? कुछ कहती है, वो क्या कहती है? दिखाओ जी, तुम तो अच्छे आए। कहती है ठीक, अच्छा हुआ तुम आ गए, भला कुछ मन तो बहले। यानी कहती है अच्छा हुआ तुम आ गए बच्चा, अच्छा हुआ मन बहल जाएगा। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि श्रीमती की वाणी में यानी कि उनकी बोली में बहुत मिठास थी, माँ जैसी मिठास थी। उसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता, यानी कि उसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ किया। उसने यानी कि कौन? छोटा जो जादूगर था बच्चों, वो खेल दिखाना शुरू कर देता है। आगे देख लेते हैं। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगे, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर सयाना निकला। घुड़कना यानी कि डांटना, ठीक है, सयाना यानी कि बुद्धिमान। लिख लीजिए बच्चों। लड़की की वाचलता से ही अभिनय हो रहा था। वाचनलता से यानी कि अधिक बोलने से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए, यानी कि जितने लोग थे बच्चों वहाँ पर, सब लोग क्या करने लग गए? लोटपोट, यानी कि बहुत जोर जोर से हंसने लग गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया है। यही तो संसार है। चतुर यानी कि चालाक, यानी कि आवश्यकता से अधिक उसको चालाक बना दिया था उम्र से पहले ही, वक्त ने। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। यही तो संसार का नियम होता है।
ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल उठा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। जीविका है यानी कि रोजी रोटी है। कठिन शब्द आया है बच्चों, लिख लीजिए। यहाँ पे छोटा बच्चा कहता है मेरा नाम जादूगर है, मुझे जादूगर नाम से बुलाइए, क्योंकि मेरी रोजी रोटी क्या है, जादू करना ही मेरी रोजी रोटी है। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपये से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। अब यहाँ पर श्रीमती जी जो हैं बच्चों, वो पूछ लेती हैं कि अच्छा, मैंने तुम्हें 1 रुपया दिया है बेटा, तुम इस 1 रुपये से क्या करोगे? तो बताता है, मैं पहले पकौड़ी खाऊंगा। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, पहले वो क्या खाएगा? 1 प्लेट पकौड़ी खाएगा, फिर सूती कंबल लेगा। ठीक है, आंसर में आपको लिखना रहेगा ये चीज़ें। अब मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा। क्रुद्ध होकर यानी कि गुस्से में आकर सोचने लगा, मैं कितना स्वार्थी हूँ। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लग गया। ईर्ष्या यानी कि जलन, द्वेष करने लग गया। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग भी लता कुंज देखने के लिए चले गए। अब लेखक के जो मंडली थी, वो लोग भी कहाँ चले गए बच्चों? लता कुंज देखने के लिए चले गए। अंडरलाइन कर लीजिए, कहाँ देखने चले गए? लता कुंज देखने चले गए। तीसरा अध्याय शुरू होता है बच्चों, चलिए देख लेते हैं तीसरा अध्याय भी हम। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी। संध्या यानी कि शाम, साय साय करना यानी कि आवाज़ आना। ठीक है, साय साय करने। अस्तल चलगामी सूर्य की अंतिम किरणें वृक्षों की पत्तियों से विदा ले रही थी। अस्तल चलगामी यानी कि पश्चिम दिशा में भागता हुआ सूरज डूब रहा था और उसकी जो किरणें थी बच्चों, वो वृक्षों पर विदाई ले रही थी। एक शांत वातावरण था। कैसा वातावरण था? एक शांत सा वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर में हावड़ा की ओर जा रहे थे। हम लोग यानी कि लेखक पत्नी जो थी, वो धीरे धीरे कहाँ जा रही थी? हावड़ा की तरफ जाने लगी थी। धीरे धीरे युग्म शब्द आया है, प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। आगे देख लेते हैं। रह रह का छोटा जादूगर स्मरण होता है। स्मरण होना यानी कि याद आना। ठीक है, सचमुच वह झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं सचमुच वो झोपड़ी के पास कंबल को डाले हुए था, कंधे पर वहाँ खड़ा हुआ था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है, मैं उत्तर दिया। यहाँ पर लेखक जो है बच्चों, वो अपनी गाड़ी रोकते हैं और उससे पूछते हैं, तुम यहाँ कैसे बेटा? तो कहता है कि मेरी माँ यही है ना। तो अस्पताल वालों ने, किसने निकाल दिया था? अस्पताल वालों ने उसकी माँ को निकाल दिया था। मैंने उत्तर दिया यानी कि छोटा जादूगर जो है बच्चों, वो उत्तर देता है, वो लेखक को बताता है ये सारी बातें। आगे देखते हैं। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ा में लदी हुई काँप रही थी। चिथड़ा यानी कि फटे पुराने कपड़ों में लदी हुई थी और काँप रही थी। छोटा जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर को चिपटते हुए कहा, यानी कि छोटा जादूगर जो कंबल लेकर आया था बच्चों, उसके शरीर पर डालता है, उसे चिपकते हुए कहता, माँ, मेरी आंखों में आंसू आ निकल पड़े। तो यहाँ पर जब वो बोलता है मेरी माँ, तो लेखक की आंखों से क्या निकल पड़े बच्चों? आंसू निकल पड़े। आगे देख लेते हैं। बड़े दिन की छुट्टी भी चली थी। बड़े दिन की छुट्टी थी, मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। बड़े दिन की छुट्टी थी यानी कि क्रिसमस की छुट्टियां थी और लेखक को अपने ऑफिस में समय पर पहुंचना था। कोलकाता से मन ऊब गया था। अब कोलकाता से मन क्या हो गया था? ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। अब चलते चलते लेखक को उस उद्यान यानी कि जो बगीचा था बच्चों, उसे देखने की इच्छा हुई। साथ ही जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेली ही चल पड़ा, जल्दी लौट आना था। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उस बगीचे को देखने की इच्छा हुई। वो सोच रहे थे काश उसे जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो अच्छा रहता।
और वो इस तरह से जल्दी लौट आते हैं। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा हुआ था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। सब होते हुए भी जादूगर की वाड़ी में वह प्रसन्नता की तरी नहीं थी। कहीं ना कहीं जो जादूगर था ना बच्चों, कहीं कहीं ना कहीं उदास था, प्रसन्न नहीं था, खुश नहीं था। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे वह स्वयं काँप जाता था। जैसे वो दूसरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था ना बच्चों, अंदर ही अंदर वो काँप जा रहा था। कहीं ना कहीं वो दुख ही में था ना, दुख था ना, इसके लिए वो काँप जा रहा था। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। मानो उसके रोए रो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके रोए थे जो, वो रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देख लिया। अब यहाँ पर खेल जब हो जाता है बच्चों, तो पैसा बटोर लेता है, और भीड़ में उसने मुझे पहचान लिया, देख लिया। वह जैसे क्षण भर के लिए फूर्तिमान हो गया। फूर्तिमान हो गया यानी कि जोश से भर जाना। ठीक है, फूर्तिमान हो गया बच्चों, जोश से भर गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा। अब लेखक जो है उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहते हैं, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? हम पूछते हैं उससे, आज क्या हुआ बेटा, आज तुम्हारा खेल में मज़ा क्यों नहीं आया? माँ ने कहा, आज तुरंत चले आना। अब यहाँ पे कहता है छोटा जादूगर, माँ कह रही थी आज जल्दी चले आना, मेरी घड़ी समीप है। मेरी घड़ी समीप यानी कि मरने की जो घड़ी है वो समीप है। अविचल भाव से उसने कहा। अविचल यानी कि स्थिर भाव से वो कहता है। कठिन शब्द लिख लीजिए बच्चों। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं तब भी तुम खेल दिखाने चले आए। मैंने कुछ क्रोध से कहा। मैं कुछ गुस्से से कहता, यानी कि लेखक जो थे कुछ गुस्से से कह रहे थे। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। आगे देखते हैं। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। तिरस्कार यानी कि अपमान की रेखा जो थी वो फूट पड़ती है, दिखाई पड़ने लग जाती। उसने कहा, क्यों ना आता? अब ये कह रहा है छोटा बच्चा बेचारा जादूगर, क्यों नहीं आता साहब? और कुछ अधिक कहने से जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था, और जैसे वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपमान लग रहा था उसको कहते हुए। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। यानी कहीं ना कहीं बच्चा गरीब था बच्चों, वो हाँ, वो नहीं कमाने जाता तो क्या खाता बेचारा, अपनी माँ को क्या खिलाता, खुद क्या खाता। तो यहाँ पर लेखक को इस चीज़ का एहसास हो जाता है, इस भूल का एहसास हो जाता है उन्हें। ठीक है, जो उन्होंने उन्हें क्रोध करके उससे बोला था, तो इस बात का। चलिए आगे देख। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए गए पथ पर चल पड़ा। पथ पर यानी कि रास्ते पर चल पड़ता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। मैं कुछ ही मिनटों में झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। अब कुछ मिनट में बचा ये लोग बच्चों, लेखक और जादूगर जो थे वो झोपड़ी के पास पहुंचते हैं, और जो बच्चा रहता है छोटा सा, जादूगर जो रहता है वो पुकारते हुए माँ माँ पुकारते हुए घुस जाता झोपड़ी में। मैं भी उसके पीछे पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके मुंह से सिर्फ क्या निकलता बच्चों? बे शब्द निकल कर रह जाता है। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिरे। उसके जो दुर्बल हाथ थे बच्चों वो उठकर गिर जाते, पतले से हाथ जो थे वो गिर जाते हैं। जादूगर उससे लिपट रो रहा था। मैं स्तंभ था यानी कि संज्ञाहीन था, स्थिर था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लग रहा था। समग्र यानी कि संपूर्ण संसार जैसा लग रहा था कि चारों तरफ जादू करके नाच रहा हो। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। चलिए पेज नंबर 23 ओपन कर लीजिए आप लोग। इस एक्सरसाइज करा देती हूँ मैं, स्वाध्याय कंप्लीट करा देती हूँ। कार्निवल में खड़े लड़की की विशेषताएं क्या थी बच्चों? तो यहाँ पर पहला आप लिख लीजिए, गले में फटा कुर्ता था। कुर्ते के ऊपर मोटी सी सूत की रस्सी थी। मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। ये है इसका उत्तर। ठीक है बच्चों,
लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके आराम से इसके उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जादूगर कहानी में आए पात्र कौन कौन से थे बच्चों? तो जादूगर था, लेखक था, लेखक की पत्नी थी। ठीक है, लिख लीजिए जादूगर, लेखक और लेखक की पत्नी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पात्र शब्द के दो अर्थ लिखिए, अभिनेता और बर्तन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दो शब्द हो गए। तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आशा है मुझे आपको कोई डाउट नहीं होगा इस वीडियो में और इस चैप्टर से रिलेटेड। थैंक यू सो मच बच्चों ये वीडियो देखने के लिए और लास्ट तक बने रहने के लिए। बाय बाय बच्चों।